पंजाब में आज से कांग्रेस की राजनीति ने ऐसी करवट बदली है कि नए प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अपनी रॉ में हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह घड़ी में अपना वक्त देख रहे हैं। जो आजकल वक्त उनका साथ नहीं दे रहा है, वक्त उनका ठीक नहीं चल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन सिद्धू ने कैप्टन के पैर नहीं छुए। कहा गया कि जब सुबह कैप्टन की टी पार्टी में गए थे तभी सिद्धू ने उनके पैर छू लिए थे। अब मंच से तो हमले की बारी थी, इशारों में ही सही, बल्कि मंच से अपने कैप्टन पर हमले वाली हनक दिखा दी। जितन मेरा गुरु दा इंसाफ हो, जितन इस गुरु दा कुकर दी वफा नूं भाग लगणगे, उधर मनु पंजाब दा कार्यकर्ता जिउंदा, पंजाब दा वर्कर जिउंदा। कांग्रेस दफ्तर में गहमा गहमी से पहले पंजाब भवन में कैप्टन अमरिंदर की चाय पार्टी में सिद्धू शामिल हुए। वहां कैप्टन से नजरें मिली तो सिद्धू ने हाथ जोड़कर पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। कैप्टन ने जवाब दिया, लेकिन बेहद धीमे स्वर में। सिद्धू दूर बैठने लगे, तब दूसरे नेताओं ने आवाज देकर उनको कैप्टन के बगल में बैठने के लिए कहा। सिद्धू बेहद जल्दबाजी में थे और कैप्टन घड़ी में अपना वक्त देख रहे थे। सिद्धू के तेवर से कैप्टन समझ चुके हैं कि रावी और चिनाब में उनके असर का पानी बहुत ज्यादा बह चुका है। इसीलिए मंच पर रिश्तों की पुरानी यादों का पिटारा खुला। उसमें रिश्तों की मजबूती कम थी, एक बुलंद इमारत की गिरती दीवारों की आवाज ज्यादा थी। 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ जन्म होया और 1963 ਵਿੱਚ मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर ਤੇ पहुंचा सी। ਇੰਨਾ फर्क है साडा। और फिर इन्हां दे पिता जी और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। वो 1900 अपने DCC के प्रधान से पटियाले दे। पंजाब में कांग्रेस का असली झगड़ा सिद्धू और कैप्टन की जंग ही तो है। दोनों में सियासी तनातनी है, लेकिन रिश्तों का एक पुराना धागा इनको बांधता भी है। दोनों एक ही सिद्धू परंपरा के हैं। दोनों जट सिख समुदाय से आते हैं। दोनों आक्रामक हैं और चंद दिनों पहले तक दोनों एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की वो तलवार लिए फिरते थे जिससे रिश्तों की डोर कभी भी काटी जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने अपना वजन सिद्धू पर टिका दिया तो कैप्टन का भारी भरकम कद हवा में उड़ने लगा। इसीलिए कल तक सिद्धू से माफी मांग रहे कैप्टन आज ऐसे बोले जैसे सिद्धू की ताजपोशी से बहुत बहुत प्रसन्न हो। जदों सोनिया जी ने मैनू दस्या कि असीं नवजोत सिद्धू नूं बनाउणा चाहते हैं, मैं उस दिन ही उन्हां नूं बाहर आके प्रेस नूं कहा सी कि जो साडे कांग्रेस प्रेसिडेंट दा फैसला होगा ओहदे ते असीं सिर झुकावांगे। जो कैप्टन सिद्धू से माफी पर 24 घंटे पहले तक अड़े हुए थे, उसी कैप्टन ने सिद्धू के सामने अपने हथियार डाल दिए। आप देखिए कि कैसे कैप्टन अमरिंदर सिद्धू से कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन सिद्धू पल भर के लिए मुड़े, फिर नजरें दूसरी तरफ कर ली। चंडीगढ़ के कांग्रेस दफ्तर में आज वाकई सिद्धू का कद सबसे बड़ा था। कैप्टन ने अपने तेवर ढीले कर लिए, दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया, लेकिन अभी उनकी टीम में रहकर खेलने वाले सिद्धू अब अपनी बादशाहत सिद्ध करने में जुटे हैं। इसलिए अपने चरित्र की नई परिभाषा भी गढ़कर रख दी। मैं शर्म कहना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। मैनू एको चीज दा सिला कि पंजाब उत्ते किद्दां आउंदा है। पंजाब दे लोकां दे कल्याण च मैं अपना कल्याण निहित समझदा। सिद्धू खुश नजर आ रहे हैं, कैप्टन खुश होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन 127 दिन बाद हुई दोनों की मुलाकात के समय सिद्धू के तेवर और कैप्टन की बेबसी बता रही है कि आने वाले दिनों में जंग के नए हथियार आजमाए जाएंगे। चंडीगढ़ से जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के दफ्तर में ये कार्यक्रम चल रहा था, तब सिद्धू और कैप्टन के बीच की केमिस्ट्री को कोई भी बच्चा भी आसानी से समझ सकता था। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे थे, और खासकर सिद्धू के मन में जो खटास थी कैप्टन को लेकर वो बार बार झलक कर सामने आ रही थी। ये ज़रूर था
कि आला कमान के कहने पर दोनों अगल बगल बैठे एक दूसरे की तरफ बीच बीच में मुस्कुराए भी और हाथ भी मिलाए। आपने देखा कि सिद्धू कैसे कैप्टन को इग्नोर कर रहे थे। कैप्टन बेबसी में अपने लिए सियासी वजूद अब तलाश रहे हैं। सिद्धू कैसे गेम बदल देते हैं इसको जरा समझिए। जब सिद्धू क्रिकेटर थे तो उनकी शुरुआती बल्लेबाजी इतनी कमजोर थी कि एक खेल पत्रकार ने लिख दिया था सिद्धू के लिए कि ये स्ट्रोकलेस वंडर है, यानी इनके पास स्ट्रोक कुछ नहीं है। सिद्धू के पिता ने वो आर्टिकल अपने बेटे को दिखाया, बात सिद्धू के दिल पर चुभ गई, जिसके बाद उस सिद्धू का अवतार जो हुआ उसने आक्रामक छक्कों के लिए अपने आप की एक नई पहचान बनाई, एक नई ख्याति प्राप्त की। लेकिन सिद्धू की कुछ ताकत है तो कुछ कमजोरियां भी हैं। सिद्धू के पक्ष में एक बात जाती है कि वो जट सिख हैं, जिसकी आबादी पंजाब में करीब 25% है। लेकिन यही बात खिलाफ भी जा सकती है, क्योंकि जट सिख तो कैप्टन अमरिंदर भी हैं, तो एक ही कम्युनिटी के दोनों लीडर हो गए कांग्रेस पार्टी में। सिद्धू पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, लेकिन सिद्धू की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान से दोस्ती के जरिए करतारपुर कॉरिडोर शुरू कराने में सिद्धू की जो भूमिका रही, उससे उनकी लोकप्रियता पंजाब में बढ़ी है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा से गले लगने का गलत मैसेज भी उस विजिट में उन्होंने दे दिया था। सिद्धू बेबाक बोलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बोलने से दुश्मन भी ज्यादा बना लेते हैं। लेकिन सिद्धू ने कांग्रेस नेतृत्व को अपना दोस्त जरूर बना लिया है। जब कैप्टन से उनका झगड़ा बढ़ा तो कमान प्रियंका गांधी ने अपने हाथों में ले ली, क्योंकि प्रियंका ही अपनी जिद पर सिद्धू को पार्टी में आज से 5 साल पहले लाई थी। अमरिंदर की हर जिद के बावजूद सिद्धू के पक्ष में प्रियंका ने अपना वीटो लगाया और साबित कर दिया कि कांग्रेस में वही होगा जो प्रियंका गांधी चाहेंगी। सिद्धू पंजाब कांग्रेस के बॉस बने तो उसके पीछे कौन? प्रियंका गांधी। कैप्टन सिद्धू शपथ ग्रहण में साथ साथ दिखे तो उसकी वजह कौन? प्रियंका गांधी। चुनाव से ठीक पहले दिखावे के लिए ही सही पार्टी एक नजर आ रही है तो उसका पूरा क्रेडिट किसके खाते में? प्रियंका गांधी। तो क्या कांग्रेस में प्रियंका गांधी ही हैं असली आला कमान? क्या कांग्रेस के सारे रणनीतिक फैसले प्रियंका गांधी ही ले रही हैं? 78 एमएलए मेरा ग्रुप है। राहुल जी, प्रियंका जी सुप्रीम और मैडम सोनिया हमारे बॉस हैं। अमरिंदर सिंह सिद्धू को बधाई दे रहे हैं, साथ में फोटो खिंचा रहे हैं, तो ये उस फोन का कमाल है जो प्रियंका गांधी ने उन्हें किया था। जी हां, एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक सिद्धू की माफी की जिद पर अड़े कैप्टन को प्रियंका ने फोन कर कहा कि आपके न जाने से गलत संदेश जाएगा, और आखिर कैप्टन को जिद छोड़नी पड़ी। पंजाब के इस झगड़े में प्रियंका हर जगह थी। सिद्धू के साथ कई दौर की बैठकें हो या फिर कैप्टन सोनिया मुलाकात से पहले कांग्रेस अध्यक्ष के साथ लंबी बैठक, प्रियंका पूरी कमान अपने हाथ में लिए रही। सवाल ये कि आखिर अमरिंदर के ऊपर सिद्धू को तरजीह देने की प्रियंका की रणनीति के पीछे क्या है? सरकार के खिलाफ नाराजगी से पार्टी को बचाना, युवा चेहरे के साथ चुनाव में जाना, बेअदबी, ड्रग्स, किसान, बिजली जैसे मुद्दों पर फेस सेविंग, आपके दावे को कमजोर करना। पंजाब का राजनीतिक इतिहास बताता है कि 2007 से 2017 को छोड़ दे तो जनता 5-5 साल में सरकार बदलती रही, लेकिन अमरिंदर के खिलाफ सिद्धू के तेवर किसी विरोधी पार्टी की तरह है। अब सिद्धू को चेहरा बनाकर पार्टी अमरिंदर के खिलाफ बने माहौल से बच सकती है। प्रियंका की कोशिश युवा चेहरों को आगे बढ़ाने की है, सिद्धू इसी की कड़ी है। सिद्धू अगर आम आदमी पार्टी का चेहरा बनते तो कांग्रेस को और नुकसान होता। दूसरी तरफ अमरिंदर की उम्र अब उनके साथ नहीं है। 2022 चुनाव में प्रियंका का सिद्धू दांव चल गया तो आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में भी यही रणनीति अपनाई जा सकती है। तो आज के दिन भर के घटनाक्रम के बाद अब ये साफ है कि पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन नवजोत सिद्धू हैं और नवजोत सिद्धू की कैप्टन अब प्रियंका गांधी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।